हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है जो क्लास 10th का है। इसमें हम करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चनों को और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चनों में हम सवाल को कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB 24 डिग्री, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस। ये देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे। क्या राइट एंगल कौन से ट्रायंगल पर है? तो एंगल बी है, मतलब जो एंगल हमारा बी होगा वो राइट एंगल होगा, वो ए और बी और ये सी हो जाएगा। इसमें हमारे पास दे रखा है AB 24, जो AB है 24 सेंटीमीटर का है, BC जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए कॉस ए। दूसरा क्वेश्चन में हमें ये निकालना है साइन सी इंटू कॉस सी। देखो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान और अच्छा सवाल है। इसमें हमने अगर देखा कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो, देखो पहले इसे को समझो कि जो राइट एंगल ट्रायंगल सामने की जो साइड होती है ये होती है हमारी हाइपोटेनियस कहलाती है। जो बेस होता है यानी 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के नीचे जो भी साइड होती है ये बेस कहलाती है, ये हमारा बेस का काम करेगी। और ये जो परपेंडिकुलर खड़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं हम क्या? परपेंडिकुलर। अब एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लगाएंगे और इसको हम हाइपोटेनियस को निकालेंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बाकी के दो साइड यानी बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर में होता है। मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़ी साइड जो होगी वो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होगा वो बाकी के दो साइड के स्क्वायर के बराबर में होगा। अब हाइपोटेनियस देखें तो हाइपोटेनियस हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमने हाइपोटेनियस का स्क्वायर किया। बेस का स्क्वायर का मतलब इसमें 7 है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 25, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना हमें, तो ये h स्क्वायर होगा, तो जो h का स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर मतलब 749 प्लस 24 का जब स्क्वायर निकालिएगा तो होता है 576। अब हमें हाइपोटेनियस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे इसे। तो जो h स्क्वायर आएगा इन दोनों को जोड़िएगा तो 9 और 6 15 और 2 और 5 625। हमें निकालना था h, तो देखो h से जब यह स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, यानी जो 625 का रूट होगा तो हाइपोटेनियस निकल कर आ जाएगा हमारे पास क्या? 25, मतलब 25 आ जाएगा। हाइपोटेनियस आ जाएगा 25। अब जब हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया 25 तो हम कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम पूछ रखा था हमारे पास साइन ए, तो देखो सबसे पहले आप लिखो इसका कि साइन ए का रेशियो क्या होता है, कॉस ए का रेशियो क्या होता है, साइन सी का रेशियो क्या होगा, कॉस सी का रेशियो क्या होगा। तो जो हमारे पास साइन ए आएगा वो सबसे पहले आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। जो कॉस ए आएगा वो आता है क्या? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हम देख लेंगे यहां से, देखिए एंगल ए ले रखा है, तो एंगल ए की जो सामने की साइड होगी वो कहलाएगी क्या? क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी ये। और जो सामने की साइड होगी ये कहलाएगी बेस का काम करेगा। यानी देखो एंगल हमारे पास ए है ना, तो जिस एंगल के बारे में पूछता है तो उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर का काम करती है, जो इसके सटी हुई साइड होती है वो बेस का काम करती है। मतलब बेस हमारे पास 24 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 7 होगा। तो परपेंडिकुलर तो 7 अपॉन में क्या होगा? हाइपोटेनियस 25, तो 7 अपॉन में 25। कॉस ए बी अपॉन में h, तो बेस क्या था? 24, तो 24 अपॉन में 25, ये हो गया। बताइए क्या आपको यहां तक चीजें समझ आई? अगर यहां तक चीजें समझ आ गई है तो मुझे आप जरूर बताना और कमेंट आप जरूर करना, ताकि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हम आगे आपको और चीजें कराते चलेंगे। अगले में क्या दे रखा था? हमें साइन सी निकालना था। हमें निकालना है क्या? साइन सी और कॉस सी। साइन सी होगा P अपॉन में H, कॉस सी B अपॉन में H। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बताता हूं कि जैसे ही एंगल C लेगा चाहे एंगल D लेगा तो
परपेंडिकुलर और जो बेस होती है, परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाता है, बदल जाता है। परपेंडिकुलर और बेस वही नहीं रहता है। जब हमारे पास एंगल ए था तो परपेंडिकुलर का काम ए कर रहा था। अब हमारे पास एंगल सी आ गया, ये वाला सी आ गया एंगल, तो अब इसके सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा 24, तो P अपॉन में H, इसका मतलब 24 अपॉन में 25 होगा। ध्यान देना, B अपॉन में H मतलब बेस का काम कौन करेगा 7, और हाइपोटेनियस का काम कौन करेगा 25, तो होगा ये। क्या आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम? उसमें हमारे पास क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होने चाहिए। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है फिगर 8.30। देखो हमारे पास एक फिगर है इस तरह का, राइट एंगल ट्रायंगल का आपके पास एक फिगर है। ये रह गया P, ये हो गया Q, और ये हो गया क्या R। इसमें कुछ रेशियो गिवन है, ये है 12, ये है 13, और हमें क्या करना है बेस निकालना है। तो देखिए अब हमें प्रूफ क्या करना है कि tan P माइनस का cot R क्या होगा, tan P और cot R की वैल्यू क्या होगी, हमें ये बताना है। देखिए हमें क्या करना है, हमें तो पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सामने की साइड होती है वो कहलाती है हमारे पास हाइपोटेनियस कहलाती है। यानी जब हाइपोटेनियस वो कहलाएगी तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस होगी और ये बेस होगी। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में हमने तुरंत अभी पढ़ा था कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर में होता है। तो हम वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएंगे। तो h का जो स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर में होगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस, और ये होगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है 13, तो 13 का जो स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर और पर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर में। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 159, 12 का स्क्वायर 144 यानी 144, और हमें निकालना है बी का स्क्वायर। बी स्क्वायर निकालना है, हमें बी निकालना है। बेसिक हम बेस निकालेंगे, बेस का स्क्वायर हम नहीं निकालेंगे। तो अगर ये वाला पार्ट इधर आएगा यानी 169 माइनस का इस पर भेजो तो 144 और बराबर में बेस का स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा, क्या बचेगा 25। हमें निकालना था बेस, ना कि बेस का स्क्वायर। तो जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, यानी जो बेस हमारे पास होगा वो आएगा क्या 5। हमारे पास बेस भी निकल करके क्या आ गया 5 आ गया 5। यहां तक चीजें समझ आई आपको? यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ रही है और चीजें समझ में आ गई हो तो मुझे कमेंट आप जरूर करके बताना कि चीजें समझ में आई कि नहीं आई। मैं कैसे जान पाऊंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है या चीजें समझ में नहीं आ रही? आप कमेंट जरूर करना, कुछ करे या ना करे बट कमेंट जरूर कर दे आपकी हाँ समझ में आई चीजें। चलते हैं हम आगे। अब हमें निकालना है tan P। तो पहले देखिए कि tan जो P होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, उसके बाद जो cot R होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बताया था दो चीज बदलती है इसमें, एक परपेंडिकुलर बदलेगा और एक बेस बदलेगा। हाइपोटेनियस हमारा कभी चेंज नहीं होता है। तो यहां पर एंगल P है यानी P रहा ये, तो P की जो सामने की साइड होगी इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी, ये परपेंडिकुलर का, और ये से बन जाएगा बेस। तो जो tan थीटा होता है, तो जो tan P होगा वो होता है क्या B अपॉन में होता है H, B अपॉन में P क्या होता है B अपॉन में P। अब देखो बेस क्या है हमारे पास 12, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है आपके पास 5, तो 12 अपॉन में 5 होगा। अब cot R देखो cot R के लिए क्या हो जाएगा हमने बताया था। देखो इसमें इसका एंगल जो है, एंगल क्या आ गया R आ गया, तो R के सामने का ये हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये कहलाएगा क्या बेस।
बेस ये कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा बेस। तो और ये हो जाएगा कितना, बी अपॉन में कॉट का होता है बी अपॉन में पी, और इसका हो जाएगा पी अपॉन में बी। ठीक है, ध्यान देना। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, देखो तो 12, बेस क्या हो जाएगा 5। तो अब निकाल लो tan p माइनस का cot r, हमसे ही पूछा था। tan p हमने क्या निकाल रखा है 12/5, cot r क्या निकाल रखा है 12/5, कट के दोनों जीरो के बराबर में आ जाएगा। तो हमें यही बताना था कि tan p और cot r की वैल्यू क्या होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ इसे तुरंत भेज दे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने, इससे पिछले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने कंप्लीट कर रखा है। इसमें करेंगे हम क्या, क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। देखो क्या है, कह रखा है कि साइन ए जो है 3/4 के बराबर में कैलकुलेट कॉस ए और tan ए। हमारे पास दे रखा है क्या कि साइन ए 3/4, हमें क्या बताना है कि कॉस ए क्या होगा और बताना है क्या tan ए क्या होगा। मैंने पीछे भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि जैसे भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है तो आप क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। आप क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने से आप जब भी रेशियो निकालेंगे तो उसमें कंफ्यूज आप नहीं होंगे। तो यहाँ पर एंगल ए कह रखा है साइन ए, यानी एंगल ए हम यहाँ लेंगे ए, और इसे बी, और इसे ले लेंगे हम क्या सी। अब जो हमारे पास साइन थीटा होता है, मतलब साइन ए वो दे रखा है 3/4। इसका मतलब कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में होता है हाइपोटेनियस, यानी हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेनियस दे रखा है 4 और परपेंडिकुलर दे रखा है 3। जब हाइपोटेनियस दे रखा है 4 और परपेंडिकुलर दे रखा है 3, इसका मतलब हमें बेस निकालने की जरूरत है यहाँ से। तो हम निकालेंगे क्या, देखो हाइपोटेनियस की जगह पर 4, परपेंडिकुलर की जगह पर 3, हम निकालेंगे क्या बेस। यानी बेस जो हमारा है ये बेस गिवन नहीं है, बी हमारे पास राइट एंगल है, तो देखो ये वाला बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करेंगे, और पाइथागोरस ट्रिपलेट कहता क्या है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर में होता है। हाइपोटेनियस हमारे पास 4 है, तो हम 4 का स्क्वायर कर लेंगे। परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस बेस, ये बेस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 9 का स्क्वायर 3 3 जा 9, और बी का स्क्वायर तो बेस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ आ रही होंगी। हमें बेस निकालना है ना कि बेस का स्क्वायर निकालना है। तो जो 9 प्लस में है वो बॉर्डर किस पर आएगा, तो 16 में से 9 जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बेस का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा, बचेगा क्या 7, और यहाँ पर हो जाएगा बेस का स्क्वायर। हमें बेस निकालना है, तो जब स्क्वायर हटता है तो इस पर रूट चढ़ जाता है, ये हो जाएगा। यानी जो बेस हमारे पास आया वो बेस आ गया क्या, रूट का 7 आ गया बेस। यहां तक चीज आपको समझ आ गई, समझ आई तो जरूर बताना। हमने यहां से बेस निकाल लिया √7, तो बेस आ गया √7। अब हमें रेशियो क्या निकालना था, cos ए और tan ए। तो देखो पहले लेंगे cos ए, उसके बाद हम लेंगे क्या tan ए। तो देखो एंगल जो हमारा ए है, तो ए के सामने की जो साइड होगी एंगल की ये परपेंडिकुलर होगी और ये होगी बेस। तो cos ए जो होता है वो होता है b/h, यानी अब बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है √7, हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है 4, ये हो जाएगा 4। tan जो होता है वो होता है p/b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में होता है बेस, तो परपेंडिकुलर 3 और बेस क्या है √7। तो हमें सिर्फ 2 रेशियो निकालने थे, एक cos ए का रेशियो और दूसरा tan ए का रेशियो। तो cos ए का रेशियो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाएगा और tan ए का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये यहां आ गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिव 15 cot, देखो 15 cot ए बराबर में ए, 8 के बराबर में है। हमें निकालना क्या है, निकालना हमें इसमें है साइन ए और सेक ए। फाइंड करना है साइन ए
और दूसरा फाइंड करना है क्या, सेक ए। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि जैसे भी ये क्वेश्चन आपके पास आए तो आप कुछ मत कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बनाइए। यहां से तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल यहां से बना लिया। जब राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया तो इसमें एंगल ए देखिए ये दे रखा है, तो हम एंगल यहां से लेंगे ए, एंगल बी और ये होगा सी। ठीक ठीक, यहां पर हो जाएगा बेस। जब ये बेस आ गया यहां से तो अब यहां पर निकलेगी क्या, हम देखेंगे कॉट। तो देखिए 8 कॉट ए जो होगा वो होगा किसके बराबर, सॉरी 15 कॉट ए 8 के बराबर में। देखो तो 15 जो है कॉट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जो कॉट ए होगा वो 8 अपॉन में मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज होती है तो इस पर जाकर के डिवाइड में हो जाती है, तो हो जाएगा ये। ठीक, अब कॉट ए का रेशियो देखिए, तो कॉट ए का जो रेशियो होता है वो होता है क्या, देखो मैं यहां पर लिख दूंगा, तो जो कॉट ए का रेशियो होगा वो होता है बी अपॉन में पी, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये 8 अपॉन में 15, यानी बेस यहां पर 8 और परपेंडिकुलर 15, तो परपेंडिकुलर 15 और बेस क्या हो गया 8, यानी हमें निकालने की इसकी जरूरत है हाइपोटेनियस की, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने की जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं गिवन है, हमें गिवन है बेस और क्या है परपेंडिकुलर, तो यहां से निकालेंगे। तो देखो अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अब पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज कीजिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है क्या, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर में होता है। हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन है क्या, नहीं है, तो हाइपोटेनियस की जगह पर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मतलब ये वाला परपेंडिकुलर यहाँ पर 15 है, तो एच का जो स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर प्लस का बेस क्या है 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर। अब आइए जो हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, देखो 15 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 8 64 64, तो हम निकाल रहे हैं यहां से हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो 225 प्लस 49 ये हो जाएगा 289, 289 के बराबर में होता है। हमें हाइपोटेनियस निकालना है ना कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो यहाँ h निकालेंगे हम और इसका रूट कर देंगे 289, तो जो h निकल कर आएगा वो आएगा क्या 17, यानी इसको जब आगे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा हाइपोटेनियस रूट में 289 को जब फैक्टर कीजिएगा तो 17 मल्टीप्लाई में क्या होगा 17 होगा। ध्यान देना h जो निकलेगा 289 रूट में आएगा, मैंने इसका फैक्टर निकाला तो 17 इंटू 17, अब एक 17 बाहर आ जाएगा तो हाइपोटेनियस 17 आ गए, तो यहाँ पर ले लेंगे हाइपोटेनियस क्या 17, यानी हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आया 15, हमारे पास बेस कितना आया देखो, तो बेस ये वाला बेस 8, हमारे पास हाइपोटेनियस कितना आया 17 आया। हमें रेशियो किसका निकालना था साइन ए का और सेक ए का, तो देखो रेशियो लिखो, साइन ए क्या होता है और सेक ए क्या होगा, तो देखिए साइन ए का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में होता है क्या हाइपोटेनियस, जो कॉस ए का रेशियो होता है वो बी अपॉन में एच, कॉस का इन्वर्स होता है सेक, ये होगा एच अपॉन में बी, ये होगा। तो देखो परपेंडिकुलर यहाँ पर 15, हाइपोटेनियस यहाँ पर 17, ये होगा ठीक। हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या होगा 17 और बेस क्या होगा, बेस देखो बेस 8, ये हो जाएगा 8। तो हमें इसी दोनों रेशियो का क्या करना था, इनका रेशियो निकालना था, इन्हीं दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की रेशियो निकालनी थी। क्या आपको चीजें ये समझ में यहाँ तक आई कि नहीं आई, कमेंट में आप अपना कमेंट जरूर करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है सेक ए 12 अपॉन में 13 अपॉन में 12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो दे रखा है क्या हमारे पास सेक थीटा, हमें दे रखा है क्या
सेक थीटा इज इक्वल्स टू 8 बटा में क्या दे रखा है 13 बटा में 12 यानी 13 अपॉन में 12 ये दे रखा है। हमें बताना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो होंगे वो हमें निकालना है। कुछ मत करो, एक काम करो, मैं पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूं। जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आए आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल, एक काम जरूर करो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये ले लो 90 डिग्री का एंगल, ये हो जाएगा क्या थीटा। अब इसका आप नाम डाल दो क्या, ए बी और सी, ठीक है। और देखो यहाँ पर दे क्या रखा है, अब लिखो इसको कि सेक ए जो सेक थीटा है वो है 13 बटा में 12। अच्छा जो सेक थीटा होता है बी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच और पी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, एच अपॉन में बी होगा, एच अपॉन में बी। एच का मतलब होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सामने की साइड होती है जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो एच का मतलब हाइपोटेनियस और बी का मतलब बेस, तो बेस ये वाला होगा। बेस कितना है 12, हाइपोटेनियस कितना है 13। आपको निकालना क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को पी ले लो। अब अप्लाई करो पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट ये कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस के बेस के स्क्वायर के बराबर में होगा। ये कहता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर आपके पास दो साइड दी हुई है और तीसरी साइड निकालनी है तो हमारे पास एक सिंपल मेथड होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाने का, जिसमें हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है बाकी के दो साइड के स्क्वायर के बराबर में होता है। तो मैं अगर इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगाऊं तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि हाइपोटेनियस हमारे पास 13 दे रखा है, तो हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर, परपेंडिकुलर नहीं है तो परपेंडिकुलर की जगह पर पी का स्क्वायर प्लस बेस देखेंगे तो बेस क्या है 12 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। अब क्या होगा ये, इसको यहां से आइएगा, देखिए अब यहां पर आइए, जो 13 का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बराबर में होगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसका स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 और परपेंडिकुलर का पी का स्क्वायर। और हमें तो पी निकालना है तो इसको इस बार भेजो, तो 169 में से 144 माइनस होगा तो बचेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 169 में से 144 जाएगा, बचेगा कितना 25 और इधर हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो पी जो होगा तो √25 आएगा, यानी पी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्या 5, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 5। हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं था तो ये निकाल दिया हमने 5 निकाल दिया, ठीक निकाल दिया। अब हमें लिखना क्या था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकला था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख डालनी थी आपको। तो क्या करेंगे, लिखते हैं, यहां देख लेंगे। देखो अब हम यहां पर लिखेंगे क्या कि आपके पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस क्या निकाल रखा है आपने, तो देख लो क्या निकाल रखे हमने। परपेंडिकुलर हमने निकाल दिया 5, बेस हमारे पास 12 गिवन था, हाइपोटेनियस 13 था। निकालना है क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का इनवर्स होता है कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, इसका होता है कॉट थीटा, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब इसका रेशियो, साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है पंडित विरजो प्रसाद यानी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। साइन का जो उल्टा होता है ऑपोजिट वो होता है कॉसेक, तो एच अपॉन में पी होगा, यानी एच अपॉन में पी। कॉस जो होगा सी का इनवर्स तो एच अपॉन में बी, टेन जो होगा कॉट का इनवर्स तो बी अपॉन में पी। ये
अब यहाँ से रेशियो लिखो। जब रेशियो आप लिखोगे तो परपेंडिकुलर क्या है, देखो तो परपेंडिकुलर 5 यानी 5 अपॉन में हाइपोटेनियस 13 तो 13, बेस क्या है 8 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 13, परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 8। ध्यान देना, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनियस 13, बेस 12, यहाँ पर 12 होगा, बेस 12 हाइपोटेनियस 13, उसके बाद परपेंडिकुलर 5 हाइपोटेनियस बेस 12, यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक, अब साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉस का इनवर्स सेक, टैन का इनवर्स कॉट होता है, ऑपोजिट कर लो इसको तो डायरेक्ट ये हो जाएगा 5 अपॉन में 13 अपॉन में 5, ये 12 अपॉन में 5 और ये होगा ये 13 अपॉन में 12 और लास्ट वाला हो जाएगा अभी 13 अपॉन में 5, 12 अपॉन में 13 और ये जो होगा वो होगा 12 अपॉन में 5, ये होगा। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियो निकालने थे, चाहे वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, वो सबका रेशियो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉस ए के, सेक ए और कॉट यहाँ तक आ गए। क्या आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट में आप अपना ज़रूर कमेंट करें, कुछ करें या ना करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें या ना करें, कमेंट आप इसमें जरूर करें ताकि मैं जान पाऊँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और मैं समझाने में कामयाब हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 की तरफ, वो भी क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा है। क्वेश्चन 6 है, एक बार सुन लीजिए। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए कॉस बी के बराबर में है, सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कुछ मत करो, देखो सबसे पहले एक चीज करो, मैं कुछ नहीं कहता कि आप कुछ करो, कुछ मत करो। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके पास दिखे, आप क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लो जरूर। देखो मैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बनाऊंगा और इसमें मैं डालूंगा क्या, ये मान लो क्या, ये ए और ये बी और इसको मैंने डाला क्या सी, यानी राइट एंगल एट सी मैंने लिया है। जो राइट एंगल हमारा होगा वो एंगल सी के बराबर में होगा। राइट एंगल 90 डिग्री में सी वाला लेंगे। अब हमारे पास दे रखा है क्या कि एंगल ए जो है हमें एंगल बी के बराबर में प्रूफ करना है। अब मुझे बात बताओ, हमें रेशियो लेना है कॉस ए का कॉस बी का। देखो अगर जब एंगल ए लोगे तो एंगल ए के जो सामने की साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाला हो जाएगी। और अब जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने की साइड हाइपोटेनियस कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। तो पहले लीजिए आप क्या, कॉस ए, कॉस ए बराबर में क्या होगा, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास कौन होगा, देखो तो ये वाला होगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर होगा तो बेस लेंगे ए और सी, हम डालेंगे ए सी अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ए बी। हमने ले लिया कि हाइपोटेनियस ए बी। ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तो समझ आएगा, अदरवाइज आप तुरंत भूल जाइएगा कि क्या हमने वहां पर किया था। हमें कह रखा है कि कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर में है, तो आप बताइए कि एंगल ए एंगल बी के बराबर में है, ये कहना चाह रहा है। मैंने कॉस ए ले लिया, परपेंडिकुलर ये हो गया हमारे पास और बेस ये हो गया। अब इसे मिटा दूंगा मैं, और मैं लूंगा किसको, बी को। एंगल जब बी लेंगे तो एंगल बी के सामने की जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, तो परपेंडिकुलर होगा ये वाला। तो अगर मैं यहां से लूँ कि कॉस जो बी है वो भी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर में होता है, बी अपॉन में एच के बराबर होता है, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस के बराबर में होगा। तो जब ये भी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस के बराबर में होगा तो एंगल बी के लिए बेस कौन होगा, क्या बेस ये होगा, नहीं होगा, बेस कौन सा होगा, ये होगा। तो जब बेस ए वाला होगा मतलब क्या, तो बेस होगा सी बी अपॉन में हाइपोटेनियस ए बी, हाइपोटेनियस ए सी, ठीक है, बी अपॉन में एच, बी अपॉन में। अब वहां पर कह रखा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब होता है
कि वैसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, और एक्यूट एंगल क्या हो, 90 से छोटा हो, और 0 से क्या हो, बड़ा हो। जैसे मान लीजिए हमने एक्यूट एंगल लिया x, या यहां पर एंगल ए ही डाल दो आप, तो एंगल ए जो होगा वो 90 से छोटा और 0 से बड़ा, यानी 45 के बराबर में होगा। और मैं अगर इनकी रेशियो की बात करता हूं तो AC अपॉन में क्या था, AB का जो रेशियो था वो CD अपॉन में AC के बराबर में था। एक चीज यहां देखो, AC यहां पर भी है और AC यहां पर भी है। जब AC के बराबर में है तो AB भी CB के बराबर में होगा, AB CB के बराबर में होगा। जब किसी भी दो साइड का रेशियो, ऊपर और नीचे का रेशियो बराबर होता है तो बाकी के दो साइड भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि जो AB होगा वो CB के बराबर में होगा। मतलब ये जो लाइन AB होगी, ये वाली AB लाइन होगी, वो CB के बराबर में होगी, इसके बराबर में होगी, ये बराबर में होगी। ठीक, जब इसके बराबर में होगी तो इसमें डालेंगे हम क्या, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास अगर ये वाली इसके बराबर में होती है तो जो ये वाला एंगल होगा वो एंगल इसके बराबर में होगा। किससे? अब थ्योरम का नाम लिखिए, अगर एंगल A यहाँ पर B के बराबर में होगा उसको बोलते हैं क्या, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो ऑपोजिट साइड आपस में क्या है, बराबर है, तो उनके दोनों ऑपोजिट एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑपोजिट में होगा, ये हम कहना चाहते हैं आपसे वहां से। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के दो ऑपोजिट साइड आपस में बराबर है तो उनके दोनों ऑपोजिट एंगल आपस में बराबर होंगे, जिसको बोलते हैं साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ये थ्योरम का नाम है, जिस थ्योरम को लगा करके हम इस प्रूफ करेंगे कि एंगल A एंगल B के बराबर में है। आई होप समझ होंगे आप। अगर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हो रही, कोई भी डाउट हो रहा है, कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट पिन जरूर करें, मैं उसे जरूर देखूंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो, कॉट थीटा जो है 7 अपॉन में 8 के बराबर में है। हमें बताना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में 1 प्लस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा का जो रेशियो होगा, 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा का जो रेशियो होगा किसके बराबर में होना चाहिए, बस कुछ नहीं होना चाहिए, ये हमें बताना है। और सेकंड बताना है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या कॉट स्क्वायर थीटा? अब देखो करना क्या है आपको, कुछ मत करो। मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कहीं पर भी दिखे राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि वहां से कंफ्यूजन आपकी कम हो जाएगी, कंफ्यूजन आपको ज्यादा नहीं रहेगा। सबसे सिंपल मेथड मैं बताता हूं आपको। देखो आप इसका बनाओ क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लो यहां से, ठीक। अब थीटा ले लो इसको यहाँ पे, ये हो जाएगा मान लो A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, ठीक है। अब क्या करो, देखो जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा वो होता है क्या, टेन थीटा जो होता है वो होता है P अपॉन में B, ये हो जाएगा B अपॉन में P, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसका रेशियो देखो 7 अपॉन में क्या हमारे पास 8, 7 अपॉन में 8 हमारे पास रेशियो है। बेस हमारे पास 7 परपेंडिकुलर 8, तो बेस 7 परपेंडिकुलर 8 हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनियस निकालना है। ध्यान देना, हाइपोटेनियस निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होती है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर में होते हैं, ये कहता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। यानी हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं दिया हुआ है, हमारे पास बेस है, इसे बोलेंगे बेस। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा C,
राइट एंगल ट्रायंगल के सामने की साइड हाइपोटेनियस कहलाती है, राइट एंगल के नीचे का साइड बेस कहलाता है। जो लंबी लाइन होती है, इस तरह की खड़ी डंडी होती है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो ये कहलाएगी परपेंडिकुलर आते हैं। हाइपोटेनियस क्या है? कुछ नहीं है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर रखो। परपेंडिकुलर 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बेस 7, तो 7 का स्क्वायर रख लो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर h का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 8 का स्क्वायर 8 64 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 49। अब देखो 9 4 13, ये हो जाएगा 13, 6 4 10 1 11 113, यानी h का स्क्वायर आएगा 113 आएगा 113 113। जब हम h निकालेंगे तो अंडर रूट में आएगा कितना? 113। ध्यान देना 113 आ गया। क्या हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया 113? अंडर रूट में हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया। हमें क्या करना है? हमें तो रेशियो बताना है कि रेशियो हमारा बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास रखना है। ध्यान देना। अब करेंगे क्या हम? पहले फर्स्ट क्वेश्चन लो, तो देखो यहाँ पर पहले रेशियो निकालो कि साइन थीटा क्या होगा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होगा? वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये होता है। यानी जब मैं इसका रेशियो लूँ, मैंने इसका रेशियो क्यों लिया? देखो एक और तरीका होगा, बहुत ही आसान तरीका होगा इसका बनाने का, मैं वो भी बताऊंगा, बट वो तरीका आपको अभी नहीं पढ़ने हैं। वो तरीका आपको तब पढ़ने हैं जब आप इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो वो वाला मेथड आपको अप्लाई करना है। अभी आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस निकाल करके वैल्यू पुट करनी है। इसके अलावा भी एक ऐसा तरीका है जिसको क्या करके 2 मिनट में आप इसका आंसर निकाल सकते हो, वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले आप क्या करो, इसको निकालो। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेनियस अंडर रूट 113, ठीक। ये बेस का मतलब कितना होगा? 7 अपॉन में 113, ये आ गया। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना था? देखो 1 प्लस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। एक आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, a प्लस का b और a माइनस का b जो होता है वो होता है a स्क्वायर और माइनस का b का स्क्वायर, इसके बराबर में होता है। ये आइडेंटिटी है आपके पास, ये आइडेंटिटी है, यही आइडेंटिटी अप्लाई होगा। देखो a प्लस बी मतलब इसको हम लेंगे a और इसको लेंगे b, तो a प्लस बी ब्रैकेट का साइन a माइनस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट कर दीजिए आप। तो फर्स्ट में पुट कीजिए 1 प्लस का साइन थीटा क्या है? देखो तो 8 अपॉन में रूट 30, तो 8 बटा में 113, इधर 1 माइनस का 8 अपॉन में रूट 113 का हो जाएगा अपॉन में। देखो मैंने कुछ नहीं किया, a प्लस बी, a प्लस का साइन थीटा की जगह पर मैंने पुट कर दिया क्योंकि साइन थीटा हमने निकाल रखा है यहाँ। अब नीचे आए कॉस वाले में, कॉस की जगह पर मैंने ये निकाल रखा है, तो 1 प्लस का 7 अपॉन में अंडर रूट 113 अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस का 7 अपॉन में अंडर रूट 113। ये क्या देखो तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या ये वाली आइडेंटिटी हमारी अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है एकदम। आइडेंटिटी एज इट इज वो आइडेंटिटी हमारे पास लग रही है वहां पे, तो हम लगा देंगे आइडेंटिटी। वो क्या होगा? देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का देखो जो b का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर का मतलब होगा कि 8 अपॉन में 113 इसका स्क्वायर, इसकी अपॉन में 1 माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का, नीचे वाले में क्या है 7 अपॉन में 113,
यानी 7 में √113 का होल स्क्वायर ये होगा। ये पूरे का होल स्क्वायर कर लो आप। देखो कुछ मत करो, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा माइनस 8 का स्क्वायर 64। अब इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, मतलब अपॉन में आ जाएगा 113। कैसे बताता हूँ, देखो 8 में तो इसका स्क्वायर कर लो, अपॉन में 113 था इसका भी स्क्वायर करो, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये बचेगा अपॉन में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, इसी भी रूट खत्म तो बचेगा 113, अपॉन में कुछ नहीं है। इसका एलसीएम 113 के बराबर में होगा, 113 का मल्टीप्लाई 1 से तो 113 माइनस का 64 अपॉन में इसका भी जब एलसीएम लेंगे नीचे में तो 113 आएगा, मतलब 113 का मल्टीप्लाई 1 से 130 माइनस का 49, इससे ये खत्म। 113 में से 64 मतलब 13 में से 4 जाएगा 9, और क्या बचा 10 में से 6 जाएगा 4, 49 अपॉन में 113 में से 49 आएगा, बचेगा 64। तो हमारे पास ये वाला वैल्यू आ गए 49/64। सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या रखा है कि कॉट का स्क्वायर कीजिए। कॉट का स्क्वायर का मतलब कि जो भी हमारे पास कॉट की वैल्यू दे रखी है इसी का स्क्वायर कर लो। तो अगर मैं सेकेंड वाले में कॉट का स्क्वायर करूं तो 7/8 का डायरेक्ट स्क्वायर करो, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो दोनों हमारे पास वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, सेम आई है। क्वेश्चन में यही कर रखा था कि दोनों की वैल्यू क्या सेम है कि नहीं है, सेम है तो लिखो, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पूरे समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें इसे, और अपने आप कामयाब हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।